हेलो एवरीवन, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस के बारे में बताऊंगा। ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस है हम लोगों के पास, ये सीएनसी की है। और इस वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस को लगाने का मेन मकसद ये होता है कि हम अपने घरों के होम अप्लायंसेस या फिर इंडस्ट्री में अपनी मशीनों को ओवर वोल्टेज या फिर अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये जो डिवाइस है हम लोगों के पास सीएनसी इलेक्ट्रिक की, इसमें हमको करंट का भी फीचर मिल जाता है, यानी कि हम लोग ओवर करंट और अंडर करंट की भी इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो अपने घर के मैन एमसीबी बॉक्स यानी कि मैन डीवी में इसको लगा सकते हो। और मैन डीवी में लगाने से क्या होगा कि अगर आपके घरों में वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो होम अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप इस टाइप का कोई भी डिवाइस लगा सकते हो जो कि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से आपके होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करे, आपके होम अप्लायंसेस को बचा ले। और जैसे ही मान लो ओवर वोल्टेज होता है या फिर अंडर वोल्टेज होता है तो ये तुरंत ट्रिप हो जाएगा और आपके होम अप्लायंसेस या फिर इंडस्ट्री में जो आपकी मशीनें होंगी वो डैमेज होने से बच जाएंगी। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की कंडीशन में कैसे ये आपके अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने एक 0.5 वॉट का एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो फिलहाल देखो यहाँ पे ये ऑफ दिखा रहा है, तो ऑफ इसलिए दिखा रहा है, यहाँ पे 4 बटन्स दिए हुए हैं। अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, कनेक्शन आप लोग सिंपली इसके कर ही लोगे। ये इन साइड है इसकी और ये आउट साइड है। ओके, यहाँ पे देखो आप लोग लाइन और न्यूट्रल आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है और सिंपली आप लोग लाइन और न्यूट्रल यहाँ से आउटपुट में ले लोगे। यहाँ पे साइड में इसकी स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 63 एम्प्स तक का लोड आप लोग इस पे डाल सकते हो। ओके, और ओवर वोल्टेज आपका यहाँ पे 230 वोल्ट से 300 वोल्ट तक आप लोग इसमें सेट कर सकते हो। अंडर वोल्टेज 140 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक आप इसमें सेट कर सकते हो। ओके, बाकी की कुछ और टाइमिंग की सेटिंग्स है यहाँ पे, वो मैं जब सेटिंग करूँगा यहाँ पे तब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी देखो यहाँ पे 4 बटन दिए हुए हैं। ठीक है, ये चारों जो बटन है यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे ये पावर का बटन है। ठीक है, इससे आप लोग अपने डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हो, जैसे कि फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको ऑफ किया हुआ है। ये एम वाला जो बटन है इसका, ये इसके पैरामीटर का बटन है। ओके, और ये जो 2 बटन है इससे आप लोग अपने पैरामीटर को सेट कर सकते हो, मीन्स कि अगर वैल्यू कम ज़्यादा करनी है तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अपने डिवाइस को यहाँ पे सबसे पहले तो ऑन करता हूँ। तो ये जो पावर का बटन है इसको मुझे कंटिन्यू थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखो ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ये ऑन होगा तो भी पावर का जो यहाँ पे ब्लू कलर का एक इंडिकेटर है ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज हम लोगों को शो होगा, इसका मतलब कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो भी 224 वोल्ट है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर है तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को वेरी करता हूँ। देखो यहाँ पे वोल्टेज वेरी हो रहा है। ठीक है, कम ज़्यादा हो रहा है। अभी 233 वोल्ट हो गया, तो अभी देखना थोड़ी देर में ये ट्रिप हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ओवर वोल्टेज की सेटिंग की हुई है 230 वोल्ट, यानी कि अगर मेरा इनपुट वोल्टेज घर में या इंडस्ट्री में 230 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो तुरंत मेरे घर की सप्लाई जो है वो कट जाएगी और मेरा लोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ओवर वोल्टेज की कंडीशन में मेरे होम अप्लायंसेस या फिर इंडस्ट्री में मेरी मशीनें सेफ रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे जैसी ओवर वोल्टेज हुआ तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ऑफ हुआ और कुछ टाइम के बाद ये ऑन हो रहा है। ठीक है, तो उसकी भी सेटिंग हम लोग यहाँ पे टाइमिंग की सेटिंग कर सकते हैं। और सेम अगर अंडर वोल्टेज मैंने यहाँ पे 200 वोल्ट सेट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं 200 वोल्ट से इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये 196 वोल्ट हो गया। तो अब देखना ये फिर से ट्रिप हो जाएगा, फिर से ट्रिप हो गया। अब की बार यहाँ पे अंडर वोल्टेज का इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पे करंट शो नहीं कर रहा है, करंट शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये 0.5 वॉट का एलईडी बल्ब है। तो अगर हम कोई हैवी लोड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उस केस में यहाँ पे हमको एम्पियर भी शो करेगा। ठीक है, करंट भी शो करेगा कि हमारा लोड कितना एम्पियर करंट ले रहा है। अब हम लोग इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो एम वाला बटन है इसको हम लोग एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको जो वोल्टेज है वो हमको यहाँ पे शो करेगा।
ये जो UO लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ओवर वोल्टेज की सेटिंग हमको यहाँ पे करनी है। और ओवर वोल्टेज की सेटिंग आप लोग मिनिमम 230 वोल्ट और मैक्सिमम 300 वोल्ट तक आप लोग इसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप लोग 300 वोल्ट तक कर सकते हो और मिनिमम 230 वोल्ट तक कर सकते हो। तो मैं मिनिमम 330 वोल्ट ही यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद वापस से मैं ये M वाला बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये UL शो हो रहा है, इट मीन्स कि ये अंडर वोल्टेज की सेटिंग है। इसका मतलब कि मिनिमम कितना वोल्टेज अगर आपके इनपुट साइड में आता है तो वो सेफ होगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे 200 वोल्ट सेट किया हुआ है। आप चाहो तो इन बटन्स की हेल्प से आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम कितना है, मिनिमम यहाँ पे आप लोग 140 वोल्ट सेट कर सकते हो, मैक्सिमम आप लोग 220 वोल्ट सेट कर सकते हो, जो कि आपका अंडर वोल्टेज की कंडीशन में है। तो मैंने यहाँ पे 200 वोल्ट सेट किया हुआ है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे है आपका ULT, इट मीन्स कि ये वोल्टेज का डिले टाइम है, ठीक है, कि कितने डिले टाइम में आपका वोल्टेज जो है मतलब वो ऑन और ऑफ होगा। तो ये उसका टाइम है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको और भी कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 3 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। ये टाइम आपका सेकंड में होगा। उसके बाद अगर मैं एक बार और इसको अगर और प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे IO शो कर रहा है, ये ओवर करंट की सेटिंग है, ठीक है। तो अभी मेरा लोड फिलहाल यहाँ पे कोई हैवी लोड नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 एम्पियर मैंने डाला हुआ है। और इसमें आप लोग मैक्स यानी कि मैक्सिमम ओवर करंट आप लोग 80 एम्पियर तक डाल सकते हो। 80 एम्पियर तक का अगर आपका कोई लोड है तो वहाँ पे आप लोग उसकी सेटिंग कर सकते हो। टर्मिनल्स इसके काफ़ी सही है, तो उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको 1 एम्पियर ही रहने देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फिर से M वाला बटन जो है उसको प्रेस करूँगा, उसके बाद जो ये IOT लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये ओवर करंट का डिले टाइम है। जैसे हमारा वोल्टेज का डिले टाइम था वैसे ही यहाँ पे करंट का भी डिले टाइम है। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम 30 है और मिनिमम यहाँ पे 1 है। ओके, तो मैं इसको भी यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे M पे क्लिक करूँगा तो ये आपका रिकवरी टाइम है, ठीक है, कि भाई रिकवर टाइम क्या रहेगा आपका, ऑफ होने के बाद कितनी देर बाद रिकवर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड ही रहने देता हूँ। एंड उसके बाद वापस से अगर आप लोग M पे क्लिक करोगे तो वापस से आप लोग फर्स्ट जो आपका पैरामीटर था यानी कि ओवर वोल्टेज का, वहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, जो ये पावर का बटन है इसको आप लोग एक बार प्रेस कर दो तो आप लोग एग्जिट हो जाओगे। और जो आपका एक्चुअल वोल्टेज जो आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में शो होगा। और यहाँ पे आपका जो लोड है वो कितना एम्पियर करंट ले रहा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, वोल्टेज वगैरह हम लोगों ने सब कुछ सेट किया हुआ है। थोड़ा सा डिले टाइम वगैरह शायद मैंने चेंज किया हुआ था। यहाँ पे मैं डिले टाइम एक बार देख लूँ तो डिले टाइम मैंने 3 सेकंड किया हुआ है वोल्टेज के केस में, ठीक है। आप लोग देखना, या फिर अगर हम लोग डिले टाइम और कम करना चाहें तो मैं कम कर सकता हूँ। मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, देखना तुरंत ये जो ट्रिप होना है ना तुरंत ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं लो वोल्टेज पे लेके आता हूँ, इसको अंडर वोल्टेज पे लेके आते हैं। ये 200 वोल्ट होगा, ये 200 वोल्ट हुआ, तुरंत ट्रिप हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये वोल्टेज का डिले टाइम है। ओके, अब रिकवरी टाइम मैंने 5 सेकंड डाला हुआ है। अब ये रिकवरी लेने में 5 सेकंड का टाइम लगेगा और उसके बाद रिकवर होगा, ठीक है। सेम अगर हम लोग ओवर वोल्टेज में जाएं तो ओवर वोल्टेज देखो तुरंत ट्रिप हो गया। अगर हम लोग वापस से अंडर वोल्टेज मतलब सेफ वोल्टेज में इसको लेके आएंगे तो 5 सेकंड के बाद हमारा ये आउटपुट को जो है वो ऑन करेगा। तो इस तरीके की डिवाइसेस को हमें अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री में ज़रूर लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे होम अप्लाइंसेस या फिर हमारी मशीनें सेफ रहती हैं ओवर वोल्टेज या फिर अंडर वोल्टेज के केस में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।